Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the P block element and our topic is oxo acid of phosphorus. In last video we discussed about the phosphorus, black phosphorus, red phosphorus and white phosphorus. In this video we will discuss about the oxo acid of phosphorus. Before starting video please like and subscribe our channel. तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ऑक्सो एसिड फास्फोरस के पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो ऑक्सो एसिड जो फास्फोरस के हैं वो काफी सारे हैं. ठीक है, मेनली जो है 9 है. ठीक है, मेन हम पढ़ेंगे इनके बीच में इस वीडियो के अंदर. और रियलिटी ये है कि जो एसिड है इनमें एच जो है वो आसानी से निकलेगा और जहां से भी निकलेगा वो एच ऑक्सीजन में साथ लगा होगा इस तरह से. एंड और मेन बात ये है कि जो फास्फोरस है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक तो ये बनाएगा ही. ठीक है, और POH ये बॉन्ड्स जो है ये बनेंगे आपकी जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे. ओके, तो उसके बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हम मेनली जो है आपके फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड वो हम किससे बनाएंगे. ऑक्सो एसिड 2 लेंगे हम, एक फॉस्फोरिक एसिड एक फॉस्फोरस एसिड. ठीक है, फॉस्फोरिक जो एसिड है वो होता है H3PO4. ठीक है, इससे बनाएंगे हम. और द सेकेंड वन इज फास्फोरस एसिड H3PO3, इससे ड्रॉ करेंगे. एंड हाउ विल वी ड्रॉ, जब भी एक ऑक्सीजन यहां से मान लो कि एक ऑक्सीजन लॉस हो जाता है. ठीक है, एक ऑक्सीजन को लॉस करते हैं तो वो केस जाता है आपका हाइपोपी. कहा जाता है हाइपोपी. और एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है परऑक्सो. व्हाट इज परऑक्सो. और वाटर निकाल देते हैं वो बन जाता है मेटा. क्या बन जाता है, मेटा. ठीक है, तो देखो हम इनको बनाना सिखाते हैं हम आपको. जो मेन आपके जो ऑक्सो एसिड है वो इन्हीं से बनेंगे, इन्हीं से. ठीक है, आपने करना क्या है, जस्ट सिंपली वो नोट करेंगे. ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करेंगे आप. सबसे पहले हम लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4. हाउ विल वी ड्रॉ अनदर ऑक्सो एसिड फ्रॉम दिस. We will add just simply oxygen in this. When we add oxygen, it will give us the peroxo. What will give it? Peroxo. What will be the new formula? H3PO5. Okay, and this one is the second oxo acid of phosphoric acid. What was this? Phosphoric acid. And here we draw H3PO5. That is peroxo phosphoric acid. This one the first and this one the second. Now what we'll do, we will remove water from here. यहां से हमें अब water निकालना है. H2O निकाल देंगे तो क्या रहेगा हमारा, 2 H गई, 1 O गया. Now this is मेटा. ठीक है, जब वाटर रिलीज करेंगे निकाल देंगे उसमें से, दैट इज नोन एज दी मेटा. वट विल बी गिव इट, HPO3. दैट इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड. मेटा फॉस्फोरिक एसिड. ओके, 3 ऑक्सो एसिड आर हियर. नाउ वट विल वी डू 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे हम, उसमें ऐड कर देंगे उसमें से माइनस कर देंगे वाटर. देखो सारे ऑक्सो एसिड आपके यहां से बनने वाले हैं, याद रखना सारे ऑक्सो एसिड आपके यहीं से बनने वाले हैं. ठीक है, इसलिए इनको ध्यान से करना. पहले हमने ऑक्सीजन ऐड किया, एक ऑक्सो एसिड बन गया. फिर हमने वाटर रिलीव किया, निकाल दिया, एक ऑक्सो एसिड बन गया. फिर हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए और वाटर को निकाल दिया. ठीक है, तो अब देखो 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे, 2 लेंगे. यहां रफली बना के दिखा देती हूं मैं एनदर स्केच के साथ. तो देखो स्टूडेंट, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पे आपका क्या बनेगा, ये H3 है तो क्या बनेंगे H6. रफली है ये स्टूडेंट, H6P2O8 ये बनेगा, है ना. ऑब्वियसली बात है ये बनेगा. इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पे माइनस कर दो अब इसमें से वाटर, यानी कि H2 निकाल दो. H2 निकालें तो क्या बचेगा, H4. ठीक है, P2, H2O निकाला है हमने तो यहाँ P8 था तो क्या बच गया, O7, है ना. तो यानी कि अनदर ऑक्सो एसिड क्या हमारा, H4P2O7. ठीक है, ये बन गया हमारा ऑक्सो एसिड. दिस इज नोन एज द पायरोफॉस्फोरिक एसिड.
पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट अभी यहाँ पर स्पेस कम है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताती हूँ, या फिर इसी को थोड़ा मैं जो है शॉर्ट करके दिखाती हूँ आपको। इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, और जो जो बन गया हमारे वो मैं इस साइड लिख देती हूँ ताकि ये लिखे रहें और आपको याद रहें। ठीक है, तो देखो कौन कौन से बने यहाँ पर हमारे। एक तो हमने जिससे बनाया है, किससे बनाया है, H3PO4 से, H3PO4 से। ठीक है, और एक आपने और ऐड किया था, परोक्सो बना था, क्या फॉर्मूला आया था इसका, परोक्सो वाले का क्या फॉर्मूला आया था, H3PO4। ठीक है, H3PO4। अब उसके अंदर हमने वाटर जो है डाल दिया था, तो वाटर निकाल दिया, तो क्या बना था, HPO3। ठीक है, फिर दो मेटल, ये वाला क्या बना था हमारा, H4P2O7। ठीक है, तो ये ऑक्सो एसिड बन गए, इनको मैं इरेज कर रही हूँ स्टूडेंट। तो अब देखो, अब आपने अगला ऑक्सो एसिड बनाना है। अगला ऑक्सो एसिड कैसे बनेंगे, दो ऑक्सो एसिड आपके इसी से बनेंगे। ठीक है, इसी से बनेंगे। देखो बाकी सारे जो ऑक्सो एसिड है हमने इससे बनाए थे। ठीक है, किससे बनाए थे, फॉस्फोरिक एसिड से। अब हमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड से बनाने हैं, दो ऑक्सो एसिड और बनेंगे। कैसे बनेंगे दो ऑक्सो एसिड, जस्ट सिंपली एक बार इसमें से माइनस ओ कर दो, एक बार जस्ट सिंपली इसमें ओ ऐड कर दो। ऑब्वियसली बात है, जब हम ओ को ऐड करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो बन जाता है पर ऑक्सो, और जब निकालते हैं ओ तो उसका नाम क्या बन जाता है, हाइपो। ठीक है, एक ओ निकाल दो इसमें से, तो क्या बनेगा, H4P2O6। H4P2O6 ओ निकला है, तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया, हाइपो। क्या नाम बन गया, हाइपो। ये खुद क्या था, ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और सेकेंडली ये वाला है, ये परोक्सी बन जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा उस टाइम, H4P2O8, दैट इज पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट आपके जो कितने ऑक्सो एसिड इसमें से बन गए वो मैं यहां पर लिख देती हूँ। एक बना आपका H4P2O6 और एक बना आपका H4P2O8। ठीक है, अब देखो आपके कितने ऑक्सो एसिड्स यहाँ से बन गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सो एसिड यहाँ से बन गए। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पोर्शन था हमारा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड से भी हम दो ऑक्सो एसिड बनाएंगे। तो देखो स्टूडेंट हमारे जो यहाँ से तो बन गए फॉस्फोरिक एसिड से, तो ये बने सारे। अब फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे H3PO3। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। अब जस्ट सिंपली इससे हम दो ऑक्सो एसिड ड्रॉ करेंगे, एक बार माइनस ऑक्सीजन करेंगे, हाइपो का केस आ जाएगा, H3PO2, दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड है, सॉरी ये फॉस्फोरिक नहीं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और सिंपली इसके अंदर इसी में दो मॉलिक्यूल्स लेके वाटर निकाल देंगे, वही केस आ गया पायरो वाला। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या आएगा, H6P2O6 माइनस कर दो वाटर। ठीक है, वाटर माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका H4P2 एंड O निकाल देंगे O5। ठीक है, तो ये केस बन गया हमारा, दो मॉलिक्यूल्स लिए और ये, दैट इज नोन एज दी पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हमने ये बना लिया आज की अपने ऑक्सो एसिड। ठीक है, ये हमारा बन गया पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला। मैं यहाँ लिख देती हूँ हमने और कौन कौन से बनाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर्स भी रीड करेंगे। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक उठा रही हूँ H3PO2। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं हम। ठीक है, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 + x माइनस, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है -2 यानी 4, देन x - 1 = 0 एंड x = 1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस इज +1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना स्टूडेंट, +1 बना। इसी तरह से आप इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी आपको जस्ट मैंने सिंपली बता दिया। ठीक है, यहाँ से इसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा 3 + x - 6 एंड द x - 6 + 3 एंड x = 3, दिस इज +3। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। देखो मैंने इनके आगे लिख दिए हैं।
तो स्टूडेंट मेन इनकी जो है स्ट्रक्चर और इनकी एसिडिटी बेसिसिटी देख लेते हैं। डाई बेसिक है, मोनो बेसिक है, बेसिसिटी भी इनकी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी देखेंगे, साथ में एक दो की स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी स्ट्रक्चर्स आप जो है वो खुद ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले देखो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो है हमारा, तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि एक तो पी डबल बॉन्ड ओ बनेगा आपका और एक POH बनेगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लेती हूँ हाइपोफॉस्फोरस एसिड की। हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO2। ठीक है, इनका जो H3PO2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था स्टूडेंट? 1 था, +1 था। ठीक है, अब देखो एक P के साथ डबल बॉन्ड से O बनेगा ही बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब एक O और एक H जो है वो बनेगा, तो यहाँ पर जगह कम रह गई, ये बना दिया हमने। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। उसके बाद टेट्राहेड्रल शेप रहेगी इनकी, वो पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। PO बन गया आपका, OH आ गया आपका। अब जस्ट सिंपली यहाँ पर 2 H बचे, 2 H यहाँ पर आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। ठीक है, इसको हम फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉस्फेनिक एसिड। ठीक है, अब इसकी बेसिसिटी देखो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो ये मोनो बेसिक है। ठीक है, मोनो बेसिक है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसी तरह से एक दो स्ट्रक्चर और ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट हम, बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक डाई बेसिक की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, फास्फोरस एसिड की H3PO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, डाई बेसिक है ये स्टूडेंट। नेचर में कैसा है ये? डाई बेसिक है। अब देखो P के साथ एक डबल बॉन्ड से O बन जाएगा और एक के साथ आपका OH लग गया। अभी भी एक O बच रहा है, 2 H बच रहे हैं, तो एक OH प्रेफरेंस किसको देंगे? HC को। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 OH हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? डाई बेसिक है। कैसा बेसिक है ये? डाई बेसिक है। ठीक है, तो आगे देखो एक ट्राई बेसिक का भी केस बताती हूँ मैं आपको। देखो मैंने यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ले लेती हूँ। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में जो है आपका टेट्रा बेसिक का केस बनेगा ना, वो बता देती हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिया आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। ठीक है, तो ये O6 वाला ये वाला केस ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर P2 है। ठीक है, P2 है, P और P आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, P2 थोड़ा नीचे बना देती हूँ स्टूडेंट, P और P। देखो सिंपली अगर आप, मैं इसको ऐसे भी नहीं ड्रॉ करूं, सिंपल दोनों के अलग अलग बना के देखते हैं। ठीक है, P ये 2 थे, दोनों अलग अलग लिख दिया, और मैंने बोला था आपको दोनों P एक एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक इसके साथ। ठीक है, इसका एक OH से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका भी एक O से जुड़ गया। 2 P थे, 2 H थे, 2 H चले गए। ठीक है, और यहाँ 4 H थे ना, मतलब इससे कल्ले के कितने थे? ये देखो मैं इसको अलग करके लिख देती हूँ। अगर सपोज ये अलग करके कैसा बनेगा हमारा? H2PO3। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो H2, एक H आ गया, एक H ये रहा। ठीक है, H2 बन गया। P 1 है, O 3, O हमारे कितने हो गए? 1 2 और यहाँ पर 1 3। ठीक है, क्लियर है? अब सेम एज इट इज यहाँ पर भी स्ट्रक्चर एज इट इज बना दो, लेकिन अब क्या हुआ? P भी P के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ बेसिक देखो कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? टेट्रा बेसिक हो गया। कैसा बेसिक हो गया? ये टेट्रा बेसिक हो गया। ठीक है, ट्राई बेसिक का भी एग्जांपल करते हैं। H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेंगे, H3PO4 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर जल्दी से पहले नोट कर लो। अब H3PO4, ठीक है, H3PO4 दैट इज नोन एज दी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाउ P के साथ O एक तो डबल बॉन्ड से लगेगा ही लगेगा, बता रखा है आपको। और नाउ 3 O आर रिमेनिंग हियर, देन O and O, 3 H also, this will give us the same. Now these are 3 OH, that is known as the tribasic. कैसा हो गया ये? ट्राइबेसिक। सो नाउ यू कैन ड्रॉ दी होल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन सबके स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, और मैं स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ उनका, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लो और उनको ट्राई करके देखना। और ये हमारे आज के ऑक्सो एसिड जो है स्टूडेंट आपको बनाने सिखा दिए हैं। ठीक है, जस्ट सिंपली आपने लिया क्या था, मैं एक बार दोबारा से रिव्यू बता देती हूँ इनका एक, अगर आपको पहले नहीं समझ आया तो एक बार इसका रिव्यू जरूर देखना है स्टूडेंट आपने। और आपने देखो सबसे पहले फास्फोरिक एसिड लिया था H3PO4 और एक लिया था H3PO3, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। इसमें से आपने क्या क्या करना है? देखो सबसे पहले ऑक्सीजन को ऐड किया, दूसरे केस में आपने वाटर को निकाला। ठीक है, 1 2, ठीक है, एक खुद है ये 3। ठीक है, वाटर निकाल दिया आपने। सेकंड में 2 मॉलिक्यूल्स लिए और वाटर निकाल दिया। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज जो यहां से आया आपका, उसी में आपने एक बार O ऐड कर दिया, एक बार O
निकाल दिया। ओके, नाउ व्हाट विल यू गिव? 1 2 3 4 5 6 oxo acid is here. Okay, 6 oxo acid is here, and here what we did, minus oxygen and 2 molecule minus H2O. You can also draw how many OH also, माइनस OH कर दो ना यहाँ से, एक और ऑक्सो एसिड आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑक्सो एसिड ड्रॉ किए। तो ये आपके आगे स्ट्रक्चर्स हैं, देखो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो इनको। अगले वीडियो में स्टूडेंट अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।